वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। ऑलमोस्ट हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो गया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग वेल्डिंग का न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो इस पूरा वीडियो जितना भी लंबा होने वाला है, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारा गेट का जितना भी टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल्स आते हैं वेल्डिंग के, वो सारा देखेंगे। और एक बार फाइनल फार्मूला का रिवीजन करते हैं, जिससे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा। अभी तक जितना भी हम लोग कवर किए वेल्डिंग का, ये शायद होप करेंगे ये लास्ट वीडियो हो हमारा वेल्डिंग का। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आज का वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही हम लोग देखने वाले हैं। जो भी टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल पे बचा रहा था, वो न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक टॉपिक का जहाँ जहाँ से कोई गेट में क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो टाइप ऑफ वेल्डिंग मशीन्स देखे थे। कौन सा? एक तो कांस्टेंट करंट टाइप और एक कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। ओके, नोट डाउन करिए। कांस्टेंट करंट टाइप एंड कांस्टेंट करंट टाइप ओके, ये कैसा हम सारा जो भी हम लोग पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सारा हमने लेक्चर्स में देखा है। अगर आप लोग को लगे कुछ भी चीज़ ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा ऊपर से जा रहा है, तो उस लेक्चर को जाके रेफर करिए जहाँ पे मैंने ये कवर कराया। वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट करंट टाइप कैसा टाइप होता है? ड्रॉप टाइप होता है, ड्रॉप टाइप। ओके, एंड सेकेंड वन इज कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। सेकेंड वन इज कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। ओके, ये कैसा टाइप होता है? लीनियर। ये हमारे पास कैसा होता है? लीनियर। ठीक है, तो इनका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे आज सारा कुछ। ये सारा कुछ हम लोग कवर किए हुए हैं, बट एज ए गेट पॉइंट ऑफ व्यू मेन आज का वीडियो होने वाला है, जहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं वी आई। ओके, और ये कैसा है? एक ड्रॉप टाइप ऑफ कर्व बनता है। और इन सिमिलर इक्वेशन ऑफ क्या रहता है इस लाइन का? वी ए इक्वल टू ए प्लस बी एल ए। ठीक है, एल ए क्या है? एल ए हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं उसको? आर्क लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? mm। ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ से और इसमें हमने क्या देखा था? आई ऑफ आर्क जो होता है, आई ऑफ आर्क इक्वल टू आई ऑफ करंट ऑफ आर्क इक्वल टू करंट ऑफ किसके बराबर होता है? ट्रांसफार्मर के बराबर। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कांस्टेंट वोल्टेज टाइप में कैसा होता था ग्राफ? ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता था ग्राफ। कांस्टेंट आई ए इक्वल टू आई पी, बी ए इक्वल टू बी पी, वी ए इक्वल टू बी पी। ओके, और हमारा इसका वैल्यू क्या होता है? बी ए इक्वल टू ए प्लस बी एल। इक्वेशन, अगर ये इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर आई एस है और इधर वी नॉट है। आई एस क्या है? आई एस हमारे पास क्या है?
शॉर्ट सर्किट करंट। IS हमारे पास क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, V0 क्या है हमारे पास, ओपन सर्किट वोल्टेज। V0 क्या है हमारे पास, ओपन सर्किट वोल्टेज V। ठीक है, और यहाँ पे हम एक टर्म यूज किए थे जो कि LA। LA क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ। ये क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसके बराबर है, mm, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको दिया रहे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी गिवन हो। यहाँ तक क्लियर। अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने फिर देखा था वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, V इजकल टू OCV, ओपन सर्किट वोल्टेज, माइनस OCV, या फिर OCV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V0, OCV अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इंटू I0। यहाँ तक क्लियर सभी को। यहाँ तक क्लियर। ये भी हो गया हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने पहले देख चुके हैं, बस आज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उससे पहले एक बार हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। V हमारे पास ये है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक। इसमें क्या यूज करते थे हम लोग, ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, मैनुअली ऑपरेटेड मशीन। ठीक है, ये इसमें हम लोग ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन यूज करते थे, इसमें हम लोग मैनुअली यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़े, इस इक्वेशन से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। V अपॉन V0, ये V का ग्राफ है, मैक्सिमम क्या है, V अपॉन V0, प्लस ये आप लोग को मालूम होगा ये कहाँ से इक्वेशन लिखा जा रहा है, मैथ्स में पढ़े होंगे कैसे इक्वेशन लिखा जाता है, I अपॉन I S इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, V0 फाइंड करने के लिए V को 0 डाल दो तो हमारे पास V0 आ जाएगा। सॉरी, IS फाइंड करने के लिए V को 0 डाल दो तो हम लोग को IS आ जाएगा, और V0 फाइंड करने के लिए I को 0 डाल दो। ठीक है, यहाँ से हम लोग दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग को मैक्सिमम पावर करना हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन अभी हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर for maximum power for maximum power मैक्सिमम पावर के लिए dp बाई dv इजकल टू 0 हम लोग करते थे, dp बाई dv इजकल टू 0, dp बाई dv इजकल टू 0, और dp बाई di इजकल टू 0। ठीक है, और
dP/dLA इक्वल टू 0। ये सब जो भी आज के लेक्चर में बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बस इतना अगर आप लोग कर लो तो गेट में न्यूमेरिकल्स जो भी वेल्डिंग से आएंगे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास फिर लीनियर पावर सोर्स है, फॉर लीनियर पावर सोर्स, और लीनियर पावर सोर्स की बात करें, फॉर लीनियर पावर सोर्स, फॉर लीनियर पावर सोर्स P मैक्स हमारे पास क्या आ जाता है, V इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पे V क्या होता है हमारे पास, V इक्वल टू V0/2। इस पे न्यूमेरिकल करके बताऊंगा अभी। V इक्वल टू V0/2, और ये यहाँ से हमारे पास I क्या आ रहता है, I इक्वल टू IS/2। V0 क्या है, IS क्या है पता है, V0 क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, IS क्या है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, सॉरी शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, एम्पियर में हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, फिर हमने एक टर्म पढ़ा था ड्यूटी साइकिल का। ठीक है, ड्यूटी साइकिल क्या होता है, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ड्यूटी साइकिल फटाफट आज का लेक्चर कवर करना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ड्यूटी साइकिल हमारा क्या होता है, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू आर्क ऑन टाइम प्लस आइडियल टाइम। सारा सब पे न्यूमेरिकल करने वाले हम लोग। ठीक है, आर्क ऑन टाइम अपॉन आर्क ऑन टाइम अपॉन आर्क ऑन टाइम प्लस आइडियल टाइम। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक है, आर्क ऑन टाइम अपन आर्क ऑन टाइम प्लस आइडियल टाइम। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने देखा था 3 टाइप का इफिशियंसी, हीट ट्रांसफर इफिशियंसी, मेल्टिंग इफिशियंसी एंड वेल्डिंग इफिशियंसी। ठीक है, फटाफट उसको मैं पूरा फॉर्मूला तो नहीं, डिफिनीशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा अभी, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने कवर ऑलरेडी कर रखा है। बट 1-2 मिनट में शॉर्टकट से कैसे हम लोग निकालते थे वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमने हीट सप्लाई किया। ठीक है, वो हीट कुछ लॉसेस के बाद हमारे वेल्डिंग मटेरियल के पास पहुंचा, तो वो क्या हुआ, हीट रीच्ड। और उसमें से जो जितना हीट पहुंचा उसमें से कुछ लॉसेस होने के बाद
जो बचा हुआ हीट है वो हीट हमारा क्या हुआ, हमारे काम में उपयोग में आया, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, वो हीट यूटिलाइज्ड हुआ। ठीक है, हमने कुछ हीट भेजा, ठीक है, some amount of heat that we have supplied, we will call it at heat supplied. ओके ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं, जैसे कि जो भी हमने हीट भेजा, चलिए ठीक है वो एग्जांपल हम लोग बाद में करेंगे। ये हमारे कुछ लॉसेस होने के बाद, आफ्टर सम लॉसेस इट विल रीच ऑन द सरफेस, वो हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा क्या हो गया, हीट रीच्ड, वो हमारा क्या हो गया, हीट रीच्ड। उसके बाद कुछ लॉसेस होने के बाद, हमारे पास क्या आ गया, हीट यूटिलाइज्ड। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, हीट यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ हीटिंग कैसे निकालेंगे, हीटिंग इन दोनों के बीच में। इफिशियंसी ऑफ मेल्टिंग कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में, मतलब इनका और इनका रेशियो अगर लिया जाए तो इफिशियंसी ऑफ हीटिंग हमारे पास आ जाएगा। और अगर हमारे इनका हीट यूटिलाइज और हीट रीच्ड का रेशियो लिया जाए तो हमारे पास इफिशियंसी ऑफ मेल्टिंग आ जाएगा। और अगर हम लोग हीट यूटिलाइज और हीट सप्लाइड का रेशियो ले लें तो हमारे पास इफिशियंसी ऑफ वेल्डिंग आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, एक और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था, इफिशियंसी ऑफ वेल्डिंग इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ हीट इनटू इफिशियंसी ऑफ मेल्टिंग। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक शायद मैं ये नहीं बताया होगा वीडियोस के दौरान, तो अब वो फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ हीट सप्लाइड का एक क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, या फिर हीट इनपुट सप्लाइड का क्या होता है, वी आई अपॉन वी ए। इसमें वी आई क्या होता है, ये वी आई क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल वी, अगर आई की बात करें हम लोग, कैपिटल वी और आई की बात करें हम लोग, तो कैपिटल वी क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज होता है, और स्मॉल आई क्या होता है, करंट होता है हमारे पास, करंट होता है। स्मॉल आई क्या होता है हमारे पास, करंट होता है। यहाँ तक क्लियर। और ये स्मॉल वी क्या होता है, सॉरी ये कैपिटल वी है, दो ऊपर में दोनों कैपिटल है, वोल्टेज और करंट। स्मॉल वी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी, जो कि mm पर सेकेंड में रहेगा। स्मॉल वी हमारे पास क्या रहता है, वेलोसिटी, जो कि हमारा mm पर सेकेंड में यूज आता है। और कैपिटल ए क्या रहता है हमारे पास, सॉरी स्मॉल ए क्या हमारे पास रहता है, वेल्ड बीट का जो भी एरिया है, वेल्ड बीट एरिया, ठीक है, ये mm स्क्वायर में रहता है। ठीक है, वेलोसिटी और वेल्ड बीट एरिया। यहाँ तक क्लियर सभी को। हीट सप्लाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी आई अपॉन वी ए। ये वी क्या है हमारे पास, वोल्टेज, ये आई क्या है हमारे पास, करंट, ये स्मॉल वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी mm पर सेकेंड में, और स्मॉल ए क्या है हमारे पास, वेल्ड बीट। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, इफिशियंसी ऑफ हीटिंग की बात कर ली, इफिशियंसी ऑफ मेल्टिंग की बात कर ली, और मेल्टिंग इफिशियंसी फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग इफिशियंसी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू HM अपॉन VI अपॉन VA इंटू इफिशियंसी ऑफ हीटिंग। ये कैसे आया, अब ये आप लोग को दिमाग लगाना है, क्योंकि सारा फॉर्मूला मैंने बता रखा है। ठीक है, सारा फॉर्मूला मैंने बता रखा है, तो ये अब आप लोग बताओ ये कहाँ से आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को, ये यहाँ से कुछ को रिलेट करना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स की और न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं
जिससे हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है न्यूमेरिकल का, जो भी बचा हुआ पार्ट है, मेनली फॉर्मूलेज पार्ट यही होते हैं वेल्डिंग में, और जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कवर कर लेते हैं न्यूमेरिकल से। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात करें तो चलिए नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 1। नोट डाउन हम लोग करेंगे, अब न्यूमेरिकल पार्ट की बात करते हैं तो नोट डाउन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ, नोट डाउन करिए। सारा क्वेश्चन जो आज हम लोग करने वाले हैं ऑलमोस्ट गेट के लेवल का ही होने वाला है। नोट डाउन करिए क्वेश्चन। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, चलिए इसी कैंसिल, रेजिस्टेंस spot welding resistance spot welding is performed on two plates of 1.5 mm thickness with 6 mm diameter electrode using 15,000 ampere current for a time duration of 0.25 second. ओके, यहाँ पे और लिखिए एज्यूमिंग, पहले एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। एज्यूमिंग द इंटरफेस resistance to be 0.001 ohm, the heat generated to form the weld is यहाँ तक क्लियर। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग की बात कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग की बात कर रहा है, और क्या बोल रहा है, दो प्लेट को वेल्ड करने में हम लोग दो प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है। कितना mm थिकनेस है, 1.5 mm दोनों का थिकनेस है, ठीक है, 1.5 mm थिकनेस है हमारे पास। तो 1.5 mm थिकनेस की बात करें, और 6 mm डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है, 6 mm इलेक्ट्रोड है हमारे पास। और उसके बाद अगर बात करें तो करंट हमारे पास कितना दे रखा है, 15,000 एम्पियर। टाइम हमारे पास दे रखा है 0.25 सेकेंड। एज्यूमिंग द इंटरवल रेजिस्टेंस भी हमारे पास दे रखा है। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हमने देखा था। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हीट जनरेटेड स्पॉट वेल्डिंग की बात करें, स्पॉट वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, स्पॉट वेल्डिंग में हीट जनरेटेड पूछ रहा है हमारे पास, तो ये तो बहुत ईजी रहा है ना। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या देखा था, हीट जनरेटेड
हीट जनरेटेड इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये टाउ, ये क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो क्या हो जाएगा, आई 15,000 का स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, दे रखा है ना यार यहाँ पे 0.001 ओम। ओके, उसके बाद टॉ क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉ भी दे रखा है 0.25। ठीक है, कभी कभी कुछ अगर ऐसा दे रखा है जिनका काम नहीं है तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो टॉ क्या दे रखा है हमारे पास, कभी कभी ऐसा टर्म दे देता है न्यूमेरिकल में जो आपको कंफ्यूज करे, फालतू का टर्म दिया रहता है। ठीक है, उनका कोई यूज नहीं होता है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हीट जनरेटेड का, वो हमारे पास क्या होगा, किसके बराबर होगा, 5625। ये किस में आएगा हमारा, यूनिट। गेट के एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चे गलत करके आते हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट के कारण। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इन वॉट सेकेंड, ठीक है, जूल। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, एक नंबर का हमने देख लिया, और हीट जनरेटेड काफ़ी बार पूछ दिया जाता है गेट में, इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल लिया हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। चलिए नोट डाउन करिए। वैसे इसका अगर ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो मैं ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए था हमारे पास 5625 वॉट सेकेंड, ऑप्शन बी 8437 वॉट सेकेंड, ऑप्शन सी 22,500 वॉट सेकेंड, ऑप्शन डी 33,750 वॉट सेकेंड। यहाँ ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल था, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब आप लोग इस सॉल्यूशन को बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा खुद से। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू spot welding of 1 mm thickness, spot welding of 1 mm thick sheets of steel density equal to 8,000 kg per मीटर क्यूब। ठीक है, इस कैरी डॉट
is carried out successfully by passing a certain amount of current for 0.1 second through the electrode. 0.1 second through the electrode. यहाँ तक क्लियर? नोट डाउन करिए, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि वेल्डिंग के क्वेश्चन है, लंबे तो होंगे ही ना। द रिजल्टेंट weld nugget formed is 5 mm in diameter and 1.5 mm thick यहाँ तक क्लियर? if the latent heat of fusion of steel is 1400 kilojoule per kg and the effective resistance in the welding operation is 200 mu. The current passing through the electrode is approximately ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्पॉट वेल्डिंग की। जो दो स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 1 mm थिक शीट है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, 1 mm थिक शीट ऑफ स्टील का शीट है हमारे पास, जिनका डेंसिटी हमारे पास दे रखा है 8000, इज कैरीड आउट सक्सेसफुली बाय पासिंग अ सर्टेन अमाउंट। ये कुछ अमाउंट ऑफ करंट हम लोग पास कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, वेल्ड नजेट जो है हमारे पास, जो नजेट फॉर्म्ड हो रहा है उसका डायमीटर हमारे पास क्या दे रखा है 5 mm, और वो उसका थिकनेस हमारे पास क्या दे रखा है 1.5 mm थिकनेस है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्टील इज, हमारे पास लेटेंट हीट क्यों दे रखा है, आगे अभी देखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्टील क्या दे रखा है 1400 किलोजूल पर केजी, ठीक है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखा है 200, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में, द करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड इज अप्रोक्सीमेटली, करंट कितना इलेक्ट्रोड से पास होगा, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेटली हम लोग को वैल्यू बताए, ठीक है। करंट हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो देखिए मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं सॉल्व करना। जो हमारे पास गिवन दे रखा है, जो हमारे पास गिवन दे रखा है
उस सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है कॉलम वाइज, तभी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि दे रखा है हमारे पास रेजिस्टेंस, वेल्डिंग ऑपरेट रेजिस्टेंस कितना है वो नोट डाउन करिएगा आप लोग, 200 ओम। ठीक है, इसका थिकनेस क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, ठीक है, टाइम क्या दे रखा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एक कॉलम वाइज में नोट डाउन करिएगा, फिर आप लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आइएगा, तो इजी एक वे हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो हीट जनरेटेड होता है, हीट जनरेटेड जो भी हमारे पास हीट जनरेटेड होता है वो हमारे पास क्या है, हीट यूटिलाइज। ठीक है, हीट जो जनरेट हो रहा है वही तो हीट यूटिलाइज हो रहा है ना। ठीक है, हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट यूटिलाइज हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट यूटिलाइज्ड। हमारे पास जो भी हीट जनरेट हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, उसको कहाँ से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हीट जनरेटेड क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी देखे थे, I² RT। हीट जनरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I² RT। हीट यूटिलाइज का क्या होता है, mHfg। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। I² RT, टी या फिर टॉ बोल सकते हो, आर टॉ इक्वल टू एम को कैसे कर सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रो क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, ये वॉल्यूम, तो रो इंटू वी इंटू HfG। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I² डिस्टेंस क्या दे रखा है हमारे पास 200 इंटू टॉ क्या दे रखा है हमारे पास 0 पॉइंट, टॉ क्या दे रखा है हमारे पास क्या, अच्छा रेजिस्टेंस हमारे पास माइक्रो ओम में दे रखा है। देखिए यहाँ पे गलती होने का संभावना था बट हमने बचा लिया। 200 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे मल्टीप्लाई इंटू, और टाइम दे रखा है सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 इक्वल टू। ठीक है, रो क्या है हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 8000, रो हमारे पास दे रखा है 8000 इंटू वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, π/4 d², डी हमारे पास क्या देखा है 5 mm, तो 0.005 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू थिकनेस 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है HfG, ये क्या देख रहा है किलो kg में। ठीक है, तो इसको भी यूनिट में कन्वर्ट की जूल में लाना पड़ेगा हमें, इंटू 1400 इंटू 10⁻3। तो सबको एक स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग लाए और उसके बाद सॉल्व करिए। ये एक परफेक्ट एग्जांपल आप लोग के लिए हो सकता है यूनिट कन्वर्जन का, यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास एक अननोन आ गया बचा हुआ, इस एक अननोन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई क्या हमारे पास आ जाएगा फिर, आई इक्वल टू 4061.2 एम्पियर, 4061.2 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर। ये न्यूमेरिकल हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़िए फटाक से, जल्दी जल्दी। नया नया जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा उतना कंसेप्ट अच्छा होते जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग।
In arc welding process, in arc welding process, क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा. इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, in arc welding process, the voltage and current are the voltage and current are 25 volt and 300 volt. The voltage and current are 25 volt and 300 volt. Sorry, ampere respectively. यहाँ तक क्लियर. उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, द आर्क हीट ट्रांसफर efficiency, the arc heat transfer efficiency is 0.85, and welding speed is 8 mm per second. The net heat input is जूल पर mm में हमें चाहिए. गेट का क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखिए 64, B 797, C 1103, D 79700. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अभी से पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है. फिर आप लोगों का क्या काम है, एक एक जो भी गिवन है, गिवन को नोट डाउन करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की. और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमारे पास वोल्टेज गिवन है 25 वोल्ट एंड करंट गिवन है हमारे पास 300 एम्पियर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. आर्क हीट ट्रांसफर हमारे पास क्या इफिशियंसी दे रखा है 0.85, एंड वेल्डिंग स्पीड हमारे पास इफिशियंसी, आर्क हीट ट्रांसफर इफिशियंसी क्या दे रखा है हमारे पास 0.85, और वेल्डिंग स्पीड हमारे पास क्या दे रखा है 8 mm पर सेकेंड. वेल्डिंग स्पीड हमारे पास क्या दे रखा है 8 mm पर सेकेंड. उसके बाद हमारे पास क्या पूछ रहा है, द नेट हीट इनपुट. इसका तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला देखा था. नेट हीट इनपुट का क्या होता है, अभी इसी लेक्चर में मैंने कवर करवाया है. नेट हीट इनपुट, हीट इनपुट जूल पर mm इक्वल टू V I अपॉन speed of welding upon speed of welding mm per second into efficiency. यहाँ तक क्लियर. हमारे पास क्या क्या गिवन है, सब कुछ तो गिवन ही है. V क्या है 25, I क्या है हमारे पास 300 अपॉन स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वेल्डिंग दे ही रखा है ना. ये हमारे से याद रखना है, mm पर सेकेंड में लेते हैं. ठीक है, mm पर सेकेंड में हम लोग यूज करते हैं 8 इंटू
एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, इनटू एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 796.8, इनटू एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 796.8। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, अरे यार इनटू हमारे पास एफिशिएंसी क्या दे रखा है 796, ये मैंने देख लिया। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या है 0.85, ठीक है। तो इनको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ऑलमोस्ट इसके बराबर आ जाता है, ठीक है, 797 जूल पर एम। ओके, ये न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नोट डाउन करिए। और डीसी, एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। स्पेशली मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ गेट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन, द डीसी पावर source for AC current, the DC power source for arc welding, the DC power current for arc welding has the characteristic 3B plus I equal to 240, where V equal to voltage, and I equal to current in ampere. Okay, for maximum arc power at the electrode, voltage, ये देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। वोल्टेज शुड बी सेट एट, ठीक है, ऑप्शन दिया है, सारा कुछ गेट में आया हुआ क्वेश्चन है सारा। आप जाके नेट पे गूगल मारिए आपको मिल जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है गेट में, तो डरने वाली बात कोई है नहीं। अच्छे मार्क्स से गेट निकालना है और अच्छी जगह पहुंचना है। हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, द डीसी पावर सोर्स फॉर आर्क वेल्डिंग हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारे पास जो हम इक्वेशन अभी जो स्टार्टिंग में भी मैं जैसा इक्वेशन निकाला हूँ वैसा ही सिमिलरली एक इक्वेशन है जहाँ पे दे रखा है वी क्या है हमारे पास वोल्टेज है और आई क्या है हमारे पास करंट है इन एम्पियर। अगर हम लोग को मैक्सिमम
अच्छा, फॉर मैक्सिमम आर्क पावर, मैक्सिमम पावर की बात करें तो वोल्टेज शुड बी सेट एज, मैक्सिमम पावर की बात करें तो वोल्टेज कितना पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो वी आई पी मैक्सिमम हमारे पास क्या था, वी इंटू आई, ये क्या, जिसमें वी क्या होता था, वी नॉट बाई टू, ये हमारे पास क्या होता था, वी नॉट बाई टू, आई हमारे पास क्या होता था, आई नॉट बाई टू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब अगर हम लोग बात करें तो इस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, 3v प्लस आई इजकल टू 240, आई हमारे पास क्या आ गया 240 माइनस 3v, आई हमारे पास क्या आ गया 240 माइनस 3v, ठीक है। तो पावर क्या होता है, वी आई, v इंटू 240 v इंटू 240 माइनस 3v, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 240v माइनस 3v स्क्वायर, 3v स्क्वायर फॉर ऑप्टिमम पावर, ऑप्टिमम पावर की बात करें हमारे पास dp बाई dv इजकल टू 0, dp बाई dv इजकल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गया 240v माइनस 6v इजकल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v शुड बी इक्वल टू 240/6, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ गया 40, टिक मारेंगे बी ऑप्शन और आगे बढ़ते जाएंगे। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में एक भी डाउट नहीं आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग नोट डाउन करेंगे डीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन a DC welding power source a DC welding power source has a linear voltage current VI characteristic with open circuit voltage of open circuit voltage of 80 volt and a short circuit current of 300 ampere and a short circuit current of 300 ampere for maximum arc power
the current in amperes should be set as, यहाँ तक क्लियर। DC welding power source has a linear voltage current characteristic with open circuit voltage of, हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखा है 80 V एंड शॉर्ट सर्किट करंट दे रखा है। देखिए ये कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या दे रखा है समझिए पहले। तो मैक्सिमम आर्क, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, मगर अगर आप बनाना चाहें तो एक लाइन में हम बना लेंगे इस क्वेश्चन को। सॉरी, क्योंकि हमने क्या देखा था, लीनियर पावर सोर्स हमारे पास जब है, ये क्लियरली लिख के दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी पावर शट डाउन का इशू आ रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ तक कंक्लूड करना चाहता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, इसको सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा, फिर भी एक सेकंड की बात है। तो हमारे पास क्या है, हाँ तो हमारे पास क्या है, आप सुन भी लेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पावर क्या था हमारे पास, पावर मैक्स के लिए पी मैक्स यहाँ पे साफ साफ दे रखा है हमारे पास। लीनियर वोल्टेज करंट है पी मैक्स इजकल टू वी आई, जिसमें वी क्या होता है वी नॉट बाई टू, और आई क्या होता है हमारे पास आई नॉट बाई टू। ठीक है, तो पावर मैक्स के लिए हम लोग को पूछ रहा है फॉर मैक्सिमम आर्क पावर। ठीक है, और हमारे पास ये वी नॉट भी दे रखा है और आई नॉट भी दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास पूछ रहा है फॉर मैक्सिमम आर्क पावर द करंट शुड बी सेट एज। तो करंट हमारे पास क्या आ जाएगा 300 बाई टू। करंट हमारे पास कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए 300 बाई टू, 300 बाई टू। This will be equal to 150. This will be equal to 150. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज वेल्डिंग कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और फिर ऑलमोस्ट क्या, वेल्डिंग का सारा न्यूमेरिकल करा दिया, सारा थ्योरी करा दिया, वेल्डिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लाते हैं। ठीक है, हमारा थर्मो बचा हुआ उससे कवर करेंगे हम लोग, या फिर उसे कंप्लीट करेंगे, या फिर इंडस्ट्रियल का भी कुछ पार्ट लाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, या फिर इसे कुछ और, इसमें ही कुछ और नया टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज का वीडियो मैं रहने देता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।